हेलो। तो स्वागत है चैनल पे। आज मैं रिव्यू लेकर आया हूँ बोट कंपनी की ईयरबड्स हैं जिसका नाम है बोट क्या लिख रहा है नाम के लिए, हाँ, बोट्स एयरडोप्स एटम 83। तो ये ईयरबड हैं जो मैंने मिंत्रा कंपनी से मंगवाए हैं। ये मेरे को 619 रुपये के पड़े हैं। इसका जो प्राइस है ना वो वरी करता रहता है, काफ़ी ज़्यादा वरी करता है। खाली मिंत्रा के अंदर ही कभी ये 619 के मिल रहे हैं, कभी 800 रुपये के, कभी 1000 रुपये के, कभी 1100 रुपये के। तो 619 के मैंने ख़रीदे हैं। अब प्राइस मैटर नहीं करता, मैटर करती है चीज़ कि चलो प्राइस थोड़ा ज़्यादा चला गया, चीज़ तो ढंग की होए। तो चलो बताते हैं इसके बारे में आपको। पहले तो ये देख लो ये क्या लिखा है इस पर, ये इन्फॉर्मेशन है, देखो आप। ये ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट है, 13 mm ड्राइवर, IPX5 स्वेट रेजिस्टेंट, 5 मिनट में 60 मिनट का चार्ज इसका हो जाता है। मतलब जो ये पूरी आपने डब्बी पढ़ ली होगी। ठीक है, तो इसको जब खोलेंगे तो ऐसे निकलता है इसमें कुछ। ये थोड़ा डॉक्यूमेंट वगैरह मिल जाते हैं, इसमें कुछ नहीं है और बस खाली इसमें यही थी, ये थी इसके अंदर। और ये कुछ डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। इसमें 1 ईयर की वारंटी है और ये डब्बी है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है ये एक्चुअल प्रोडक्ट है, ये आप देख सकते हैं। इसमें जो है एक चीज़ सही जो है वो ये है कि जो उसके कॉन्टैक्ट पॉइंट है ना, ये जहाँ से ये चार्ज होती है वो थोड़ा बाहर की तरफ को है, जिससे बंदा जो है अपना नाखून से इसको साफ़ कर सकता है, यूँ करके नाखून से या फिर किसी कपड़े से। इससे पहले जो मेरे पे उस ट्रूक कंपनी की थी, ट्रूक BTG बीटा, उसमें ये अंदर की तरफ से ये कॉन्टैक्ट पॉइंट जो मेन सरफेस है उससे अंदर को थे ना, तो उसमें मिट्टी जम जाती थी और साफ़ होती नहीं थी। तो उसको साफ़ करने के लिए कोई पेन ऑब्जेक्ट जैसे आलपिन वगैरह उससे साफ़ करना पड़ता था। तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर ये जो है राइट ईयर की है और ये लेफ्ट ईयर की है। तो अब ये तो आपने देख लिया जो उसके अंदर बॉक्स में आता है। अब बात करते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी दोस्तों ऐसी है, देखो इसमें आप देख रहे हो जाली जाली जो है ना वो थोड़ी मोटी सी टाइप की है ना, मतलब बारीक जाली नहीं है। कोई यूट्यूबर बोल रहा था कि इसके अंदर बारीक जाली लगी हुई है, पर मुझे तो बारीक लगी नहीं, हाथ लगी। मुझे लगता है उस यूट्यूबर के बोलने के बाद कंपनी ने बदल दी होगी जाली, फिर ऐसे ही जाली डालनी शुरू कर दी। ये जाली उस वाली से थोड़ी सही लग रही है मुझे। उसके बाद बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं, मुझे तो सही सही लग रही है बिल्ड क्वालिटी का। मतलब एक गिरी तो एक भी बार नहीं है मेरे से ज़मीन पे ये, पर ठीक है। अब ये बात भी सही है, गिराएंगे तो टूटेगी तो है ही, पर लग नहीं रही इतनी आराम से टूट जाएगी ये। एक दूसरी नॉइस कंपनी के थे एक, वो तो यूट्यूबर कह रहा था कि एक बार गिरे और टूट गए। तो मैं पहले वही ले रहा था, फिर मैंने सोचा भाई रहने दे, फिर टूट जाएंगे क्या फ़ायदा। उसमें भी IPX4 थी या 5 थी, लेकिन फ़ायदा क्या, जब एक बार खुल गया ना तो सारा IPX निकल जाएगा। तो
अब जो मेरे से इससे पहले जो BTG बीटा थी ना, उसमें ये था कि बस यहाँ एक बार टच करने की देर थी यहाँ पर, मतलब जो बीच में, या अगर भी यहाँ बगल से ही पकड़ लेंगे ना तो भी वो उसमें टच हो जाता था। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अगर जब तक बीच में नहीं लगाएंगे तब तक टच टच एक्सेस नहीं होगा। और उसमें तो ऐसा था कि अगर कपड़ा भी है ना, कपड़े से भी टच हो गई ना तब भी उसमें टच पकड़ लेता था वो, तो वो भी बड़ा बेकार फंक्शन था। उसके उसके हिसाब से तो ये ठीक है। और फिर इसकी जो लाइफ लाइफ है, मतलब बैटरी लाइफ कितनी है खाली इस ईयरबड्स की, दोनों की, तो ये ईयरबड्स जो है, मैं देखा कि एक ईयरबड ये सिंगल जो है 4 से 5 घंटे तो चल जाती है नॉर्मल। 50% साउंड भी नहीं होता मेरा, तो 40% होता है, उस पर भी 4 से 5 घंटे चल जाती है। जबकि कंपनी ने कहा है कि 10 घंटे चलती है। 10 घंटे नहीं तो कम से कम 8 घंटे तो चलना चाहिए ना, लेकिन ये 4 से 5, मैक्सिमम 6 लगा लो बस, उससे ज़्यादा नहीं चलती। 6 घंटे भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 5 घंटे मान लो। तो 3 बजे मैंने कुछ शुरू करा, कोई गाना वगैरह वीडियो, कभी लगातार थोड़ी ना देखी, तोड़ तोड़ के देखी। उसके बाद 6 बजे ही ख़त्म। 3 4 5 6 7 8, हाँ तो 5 घंटे से कम में, तो फिर भी मैं मानता हूँ चलो 5 घंटे तक मान लिया इसको, तो 5 घंटे तक ही चल जाती है। फिर डब्बी को जब एक बार चार्ज कर देते हैं ना, ये डब्बी, तो डब्बी जो है 4 से 5 बार, 4 बार मान लो, 4 बार जो है। हाँ लेकिन ये है कि मैंने दोनों को चार्ज नहीं करा, 4 या 5 बार मैंने एक ही को चार्ज करा। एक अंदर रहने दी और एक को निकाला बार बार, जब वो ख़त्म हो गई उसको डाला और चार्ज करके उसको दोबारा यूज़ करा। तो 4 से 5 बार जो है ये कर सकते हैं इसको, एक डब्बी से चार्ज जो है। और रही बात इसकी वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह की, तो इसमें जो है ना वॉल्यूम कंट्रोल नहीं कर सकते आप। यू कैंट कंट्रोल वॉल्यूम विद दिस ईयरबड्स, दे आर नॉट सपोर्टिंग वॉल्यूम कंट्रोलिंग फंक्शन। ठीक है दोस्तों। और जो है इसमें ये जो ईयर टिप है, ये थोड़ी फालतू मिल जाती हैं, 2 पेयर और मिलते हैं इन ईयर टिप के। अगर एक खो खा जाए तो आप एक और ख़रीद सकते हैं। तो क्या लगता है कि 619 रुपये में ठीक है? मुझे लगता है ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादातर ईयरबड्स कंपनियों की आती हैं, ट्रूक हो गई, नॉइस हो गई, या दूसरी कंपनी होती है इनके ना, देखने देखने के तो होते हैं, 1 महीने में इनका काम ख़त्म हो जाता है। जैसे मेरे मेरे इससे पहले वो थे, ट्रूक ट्रूक थे, BTG बीटा, वो चार्ज ही नहीं होता था ढंग से। फिर मैक्सिमम 90% ही चार्ज होता था जो ईयरबड है। फिर ये डिब्बी चार्ज नहीं होती थी उसकी, हालांकि इसकी डब्बी, डिज़ाइन, ईयरबड्स का सब वैसा ही है जैसा ट्रूक BTG बीटा का था ना, सारा सब वैसा ही है। लेकिन सॉरी, बिल्ड क्वालिटी सही लग रही है इसकी, क्योंकि जितनी बार चार्ज लगाता हूँ उतनी बार चार्ज हो जाता है। जबकि उसमें तो इसको कितने कितने घंटे मैंने चार्ज पे लगाया, फिर भी डब्बी चार्ज होने का नाम नहीं लेती थी उसकी। फिर ये नहीं चार्ज होती थी, कभी होगी कभी नहीं होगी, अपनी मर्ज़ी की मालकिन थी। फिर एक पीस तो उसका खो गया था, दूसरा जो है मैंने तोड़ के फेंक दिया, जब किसी काम का ही नहीं रहा तो तोड़ कर फेंकना पड़ गया। फिर मैंने जो है काफ़ी देख दाख के 619 रुपये की मेरे को ये पड़ी है, मैंने ये ले ली। और इसकी रही साउंड क्वालिटी की बात, तो साउंड क्वालिटी इसकी ठीक है, नॉर्मल मिलेगी आपको। उसकी भी साउंड क्वालिटी तो उसकी भी बेकार नहीं थी, जो BTG बीटा की बता रहा हूँ, उसकी भी बेकार नहीं थी ना, इसकी बेकार है। क्योंकि दोस्तों एक ऐसा होता है कि एक नॉर्मल लेवल जो होता है ना वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। चाहे फटीचर से फटीचर भी ईयरबड होगी ना, उसमें नॉर्मल लेवल का साउंड तो आपको मिलेगा ही, जो कोई नहीं कह सकता कि वो घटिया है। क्योंकि कंपनी चीज़ बना रही है तो इतनी तो बनाती ही है कि वो साउंड क्वालिटी सही लगे। तो वही है, साउंड क्वालिटी इसकी भी ठीक है, नॉर्मल। रही बात बेस वगैरह की, तो सब ठीक है। अब ये तो मैंने जो है सो महंगी महंगी ईयरबड्स तो यूज़ नहीं करें, 1400-1500 के, 2000 के भी आते हैं, तो मैं तो 700-800 रुपये के यूज़ करें हैं। उस हिसाब से तो मुझे तो ये सही लगी है। तो आप चाहें तो उसको ख़रीद सकते हैं। जो इसकी लाइट है ना वो यहाँ पे है, ये जो है ना ये बिंदु दिख रहा है, इसमें लाइट है। ये हर समय नहीं बिलिंग करती, हालांकि जब बिलिंग भी करती है ना तो बहुत बारीक करती है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें लाइट बिलिंग कर रही है। मतलब एकदम सामने से देखेंगे ना तब बिलिंग करेगी। ये बिंदु है ना, ये बिंदु डॉट, इसके अंदर ही जलती है लाइट।
और ये जो है क्वाड माइक सपोर्ट करता है। क्वाड का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर एक ही में चार लगे हुए हैं, नहीं, हर एक में दो दो लगे हैं। देखो एक ये रहा, एक ये रहा, ऐसे ही दूसरे वाले में एक वहाँ पे यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, तो दोनों मिलके चार हो गए। पहले मैं सोच रहा था कि चार एक ही में होते हैं, ऐसा नहीं है। रही बात नॉइज़ कैंसिलेशन की, तो ठीक ठीक है दोस्तों, कॉलिंग वगैरह में सही है ये। थोड़ी मेरे को तो ये है कि आखिरी बार जब मैंने किसी से बात करी थी तो ये कॉल काफ़ी वैसे हो रही थी, इंटरप्टेड हो रही थी। पर मुझे लगता है कि वो नेटवर्क की वजह से होगा, क्योंकि नेटवर्क एरिया में भी नहीं था ना मैं। बाकी बोट कंपनी है, सही कंपनी है, इतनी फटीचर नहीं है ये कंपनी जितनी बाकी कंपनियाँ हैं ना, ट्रूक वगैरह। मैं सोच रहा था ट्रूक के ले लूँ, उसका मेरे को 800 रुपये का पड़ता, 80 घंटे का बता रहे थे उसमें जो टाइम है, यूज़ टाइम। पर मैंने सोचा कि रहने दे, पहले भी मैंने जो BTG वीटा लिया था ना उसका अंदर 38 घंटे का टाइम था, 38 घंटे तक वो चल जाती। मतलब ये डब्बी जो है, अब वो खाली उसकी जो ईयरबड थी उसका दावा था कि वो 10 घंटे तक चलेगी। 10 घंटे तो नहीं, लेकिन 3 घंटे में उसका सांस फूल जाता था दोस्तों। तो 3 घंटे ख़त्म, फिर दोबारा चार्ज करी, उसके बाद ये फुल करी, 90% तक फुल होती थी चार्ज, उसके 90% के बाद चार्जिंग होती थी। उसके बाद ख़त्म करी, उसके बाद डब्बी का भी चार्ज ख़त्म। तो कितनी चल गई, 7-8 घंटे बस, और दवा कितना गया, 38 घंटे का। तो यही बिल्ड क्वालिटी होती है, ये धोखेबाजी जो ठीक नहीं लगती। बस कहा कुछ, उसके आसपास भी तो नहीं है, फिर क्या फ़ायदा, पैसा बर्बाद हो। वो मेरे को 750 की पड़ी थी। हालांकि वो मैंने ली भी 1 साल हो गया उसको लिए हुए, 1 साल हो गया, टूट भी गई। तो अब अगर मेरे से पूछा जाए कि ये लेनी चाहिए, तो अगर आपको 600 रुपये की मिल जाए या 619 की मिल जाए तो ले लो। और अगर ये उस प्राइस पे मिले जिस प्राइस पे ट्रूक की या नॉइस की मिले, तो उससे भी ये ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मुझे लगता नहीं है धोखा देगी। बाकी आपकी मर्ज़ी है। हालांकि जो बोल्ट कंपनी की है, बोल्ट कंपनी की मैं कह नहीं सकता, उसका मैंने नेगेटिव रिव्यू देखा नहीं ना, एक भी गंभीर नेगेटिव रिव्यू नहीं देखा। लेकिन नॉइस का तो देखा था, उसमें तो वो भी ऐसी ही थी, लेकिन वो यूट्यूब पर क्या है, एक बार गिरी और टूट गई। इसको मैं भी आपके सामने गिरा सकता हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ रहने दूँ। क्या फ़ायदा, क्योंकि कोई लेता तो गिराने के लिए तो लेता नहीं ना। फिर भी मुझे लग रहा है टूटेगी नहीं। बाकी आपकी मर्ज़ी है। और इसमें 1 ईयर की वारंटी आती है। ये जो है स्कैन कोड है ना, ये आपको वहाँ तक छोड़ देगा जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट तक है। और इसके अंदर किसी प्रकार की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है कि प्रोडक्ट का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो करवाओ तब वारंटी वैलिड होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है, जो वो बोट कंपनी है, कि कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है आपको। और बाकी ये है कि जैसे आप गाने सुन रहे हैं ना, तो आपने अगर लेफ़्ट वाला ईयरफोन लगाया, बस खाली ईयरबड अगर लेफ़्ट वाला लगाया, तो आपको खाली गाना बैक कर सकते हैं आप। अगर आपको गाना आगे करना है कि पहला, मतलब तीसरा नंबर का गाना गाना सुन रहे हैं, आपको पहले पे जाना है तो लेफ़्ट से हो जाएगा। पर लेकिन अगर दूसरे से तीसरे पे जाना है ना, तो फिर आपको राइट ईयरबड का बटन दबाना पड़ेगा, तब वो आगे जाएगा। और ये सब में ही होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो वीडियो सही लगे तो देख लेना क्या करना है।